नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। कुछ दिनों पहले रिश्वत लेते जिला मुद्रांक अधिकारी गिरफ्तार। आरोपी के जलगांव के घर तलाशी लेने पर मिली 2.5 करोड़ से ज्यादा की मूल्यवान सामग्री। कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार के आरोप से शहर में मची खलबली। शहर के ओपन स्पेस घोटाला की जांच एसआईटी से कराने की मांग। विविध विभागों ने मिलकर की बी-टेनॉर लैंड की गुंठेवारी। कानून का दुरुपयोग कर एफएसआई और टीडीआर का खेल। मानसून पूर्व नाला सफाई के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। बावजूद शहर के अधिकांश नाले कर रहे सफाई का इंतजार। वार्ड की सफाई न होने के कारण भाजपा नगर सेवक संतप्त। ट्रॉली भरकर लाया कचरा फेंका वाशिम नगर पालिका के भीतर। अब समाचार विस्तार से। एंटी करप्शन विभाग ने जिला मुद्रांक अधिकारी किरण चौधरी के खिलाफ रिश्वत के एक मामले में कार्रवाई की थी। नासिक और जलगांव एंटी करप्शन ब्यूरो की ज्वाइंट टीम ने गुरुवार 2 जुलाई को दोपहर में जलगांव शहर में उनके सील किए गए घर की इन कैमरा तलाशी शुरू की। यह ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा। इस कार्रवाई में कुल 2,94,000 रुपयों की संपत्ति बरामद की गई। आरोपी की पत्नी श्रीमती मनीषा किरण चौधरी और उसके रिश्तेदार, 2 सरकारी पंचों, एक गोल्ड वैल्यूअर और एक बैंक कैशियर मौजूदगी में उनके घर की तलाशी लेने पर 2 करोड़ से ज्यादा की मूल्यवान सामग्री बरामद की गई। इसमें 1,53,84,630 रुपए कैश, 60,57,135 रुपए के सोने के गहने, 11,52,745 रुपए के सोने की खरीदी की रसीदें, 31,416 रुपए के चांदी के गहने। आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर अलग अलग जगहों पर खरीदी की गई। 62,13,376 रुपए की प्रॉपर्टी, खरीदी डीड, गिफ्ट सर्टिफिकेट वगैरह जब्त किए गए। इस कार्रवाई में कुल मिलाकर 2,94,64,847 रुपयों के कीमती सोने के गहने, कैश और प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई से रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों में खलबली मच गई है। अकोला शहर का ओपन स्पेस घोटाला, भूखंड घोटाला इन दिनों विधानसभा में जमकर गूंज रहा है। अकोला महापालिका क्षेत्र में 40 से अधिक खुले भूखंड गायब हो गए हैं। भूखंड माफियों ने इन ओपन स्पेस पर अपना कब्जा जमाया है, ऐसा गंभीर आरोप कांग्रेस के पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने विधानसभा में किया। उन्होंने शहर के लोहिया का नाम लेकर सीट नंबर 29A की जगह के घोटाले की ओर सभागृह का ध्यान खींचने का प्रयास किया। शक है कि करोड़ों का यह घोटाला महापालिका और भूमि अभिलेख विभाग की मिली भगत से नजुल लैंड इंडस्ट्रियल जोन और मोरना फ्लड जोन के नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। इस आरोप के बाद सबका ध्यान इस बात पर है कि महापालिका के नगर रचनाकार तट्टे और अभियंता संदीप गावंडे की जांच होगी या नहीं। यह विवाद शहर के सरकारी बगीचे के पीछे मौजूद एसएस जैन की शीट नंबर 29A की जमीन को लेकर खड़ा हुआ है। यह जमीन जो असल में इंडस्ट्रियल जोन थी, जो गुंठेवार में कैसे पहुंच गई, यह एक बड़ा खोज का विषय बन गया है। सवाल यह उठ रहा है कि सरकारी नजुल लैंड यानी बी-टेनॉर लैंड होने के बावजूद इसे गैर कानूनी तरीके से गुंठेवारी कैसे कर दिया गया। नदी का किनारा या बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र होने के बावजूद इस इलाके में बड़ी बिल्डिंग बनाने की इजाजत किसने दी। सीधा सवाल यह उठ रहा है कि डेवलपर ने असल में बी-टेनॉर वाली जमीन पर कब्जा करके नियमों को नजरअंदाज किया है और ओपन स्पेस और पब्लिक यूटिलिटी के लिए जरूरी जगह छोड़ी ही नहीं है। यह बात सामने आ रही है। आतापर्यंत अकोलामधील एका महानगरपालिकेमधील जवळपास 40 ओपन स्पेस पूर्ण केल्या पाहिजेत, पण या शहरातील शहराची जी वाट लागते आहे, आतापर्यंत अकोलामधील एका महानगरपालिकेमधील जवळपास 40 ओपन स्पेस जागा हरवल्या आहेत, गायबच झाल्या आहेत।
कोणाकोणाला दिले? प्रामुख्याने भागवत प्लॉटमध्ये मारुतीच्या शोरूमला जागा दिली, ते खंडेलवाला मारुती शोरूमवाल्यांनी ती जागा हडपली, तर जैन लान्सवाल्यांनी ही जागा हडपली. म्हणजे महानगरपालिकेची खुली जागा जिथे जिथे दिसेल रस्त्याच्या कडेला हे लोक आता जे काही अतिक्रमण करतात त्याला आपण काढून फेकून देतो. पण या ओपन स्पेसच्या जागा, या सर्व जागा जवळपास 40 जागा या गिळंकृत केलेल्या आहेत. अरे मला कमाल आहे यांची, याची चौकशी व्हायला नको? या जागा तुमच्या सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा, काय शहर भकास होणार नाही? कितीही खर्च करून शहराला तुम्ही काय सुंदर करू शकाल? एवढी तरतूद करून काय शहर सुंदर होतील? जर अशा पद्धतीने 40 ओपन स्पेस गाढ होत असतील तर मला वाटतं की याची विशेष चौकशी करण्यासाठी एका IAS अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी करावी. आणि मला वाटतं की हे जी काही सीट नंबर 29A शासनाची जागा होती या जिनिंग मिलची, त्याही संदर्भात तसंच केलं. मला किती लोकांची नावं घ्यावीत? माझ्याकडे पूर्ण लिस्ट आहे कोण कोण लोकांनी या सगळ्या जागा भापल्या आहेत. आणि म्हणून लोहिया नावांच्या व्यक्तीने तर शासनाचा नियम डावलून जवळपास ही जागा मोठ्या प्रमाणात हडपली आहे. आणि या संपूर्ण याला कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी संदीप गावंडे व त्याच्या सोबतच्या अधिकाऱ्यांनी ही अधिकृत अनधिकृत गुंठेवारी करून त्याच्या घशात घातलाय. इंडस्ट्रियल कामों के लिए सरकारी जमीन B-10 लैंड पर कब्जा करके नदी के किनारे विकास के काम किए गए. इन सभी गड़बड़ियों में सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि महापालिका, राजस्व तथा भूमि अभिलेख आदि डिपार्टमेंट भी शामिल है. SS जिन केस में भूमि अभिलेख विभाग ने कितने एरिया करेक्शन किए और यह किसके फायदे के लिए किया गया, यह बहुत शक की बात है. भूमि अभिलेख विभाग के सेक्शन 155 और 106 के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल का आरोप है और इस गलत इस्तेमाल की जांच होनी चाहिए. इतना ही नहीं, FSI और TDR के कैलकुलेशन में भी बड़ी गड़बड़ी है और पूछा जा रहा है कि क्या महापालिका के नगर रचनाकार इसकी जांच करेंगे. अकोला शहर में सरकारी खुले प्लॉट हड़पने की बड़ी समस्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. विधानसभा में विरोधी नेताओं के इस आक्रामक रवैये से प्रशासकीय सर्कल में भारी हलचल मच गई है और सरकार इसकी SIT जांच का आदेश देगी या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं. मानसून से पहले नालियों की सफाई का काम शहर में बेहद धीमी गति से चल रहा है. इस वर्ष महापालिका ने शहर के सभी छोटे बड़े नाले व नालियों की सफाई का ठेका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से दिया है, लेकिन अधिकांश काम अभी भी अधूरे होने से महापालिका प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर उजागर हो रही है. मानसून का मौसम शुरू हो गया है. बावजूद इसके महापालिका क्षेत्र में मानसून पूर्व पहले नालियों की सफाई का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है. इसलिए यह सफाई कब तक समय पर पूरी हो जाएगी, यह सवाल नागरिक कर रहे हैं. मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई प्रभागों में नालियों की हालत बेहद दयनीय है. हर साल महापालिका प्रशासन बारिश शुरू होने से पहले नालियों की सफाई की योजना बनाता है. इस वर्ष बड़े नालों की सफाई का ठेका निर्माण विभाग को दिया गया है, जबकि छोटी नालियों की सफाई स्वच्छता विभाग के अंतर्गत की जा रही है. इन दोनों विभागों के बीच समन्वय का अभाव दिखाई दे रहा है, जिससे कई वार्डों में नालियां अभी भी गाद और कचरे से भरी हुई दिखाई दे रही हैं. शहर के गड़ंकी परिसर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के समीप जो बड़ा नाला बहता है, उस नाले की अभी तक सफाई न किए जाने के कारण नाला कचरे से भर गया है. इस नाले में सभी ओर गाद, प्लास्टिक, लकड़ी का कचरा भारी मात्रा में जमा हो गया है. ज़्यादा बारिश होने पर इस नाले को बाढ़ आ जाती है. हर साल जब भारी बारिश होती है तो बाढ़ का पानी इस परिसर की कई बस्तियों और लोगों के घरों में घुस जाता है. इसके बावजूद प्रशासन जानबूझकर इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नालियों की सफाई की अनदेखी कर रही है. यह देखते हुए मानसून पूर्व नाला सफाई के लिए मनपा द्वारा क्यों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, यह सवाल निर्माण हो रहा है. दर्शकों, इस वक्त हम शरीफ नगर RPTS का जो रोड जाता है उस रोड पर है और ये देखिए आप नाला यहाँ पर देख सकते हैं. लाखों रुपए नाला सफाई के लिए लगाए गए हैं और उस लाखों रुपए की सफाई में कितनी सफाई हुई है ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा. विगत वर्ष में एक बच्चे की भी जान गई थी और अभी इस तरह के हालात है. क्या और किसी की जान जाने के बाद ही इसकी सफाई होगी या क्या होगा, ये आप ही डिसाइड करें. और प्रशासन को अब जागना ज़रूरी है क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है. और ये देखिए यहाँ पे पूरा इतना है यहाँ से वहाँ तक, और ये पूरा सारा ये नाला मोरना नदी को मिलता है, लेकिन यहाँ पे का कचरा इतना है. अगर कल को ये कचरा इधर जाकर अटक जाता है
तो और भी ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि आजू बाजू में देखिए अभी बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। कल को अगर ऐसा ना हो कि बच्चे का एखादे का संतुलन बिगड़े, कुछ होए, ऐसी चीज़ें होती रहती है क्योंकि बच्चे हैं वो। लेकिन यहाँ पे जिस तरह के हालात है आप देख रहे हैं, ये बद से बदतर हो रहा है और इसकी वजह से, बारिश की वजह से लोगों का स्वास्थ्य भी खतरे में आया हुआ है। वाशिम शहर के वार्ड क्रमांक 8 में कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आने से सत्ताधारी भाजपा के एक नाराज नगर सेवक ने वाशिम नगर पालिका में कचरा लाकर फेंक दिया। बीजेपी नगर सेवक सतीश वानखेड़े ने यह भी आरोप लगाया है कि इस कचरे से शहर में गंदगी फैल गई है। जब सत्ताधारी नगर सेवक ने ही नगर पालिका में कचरा लाकर डालने से यह मुद्दा शहर में चर्चा का विषय बन गया है। अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने का काम नगर सेवक ने किया। वाशिम शहर के वार्ड क्रमांक 8 के सत्ताधारी भाजपा के नगर सेवक ने आज वार्ड में घंटा गाड़ियों में आने का निषेध करते हुए ट्रॉली भरकर कचरा वाशिम नगरपालिका स्वच्छता विभाग के कक्ष में लाकर डाल दिया। वाशिम शहर के हर वार्ड में कचरा उठाने वाली गाड़ियां समय पर नहीं आ रही हैं, इसलिए शहर में सभी ओर कचरे का साम्राज्य निर्माण हो गया है। कचरे के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। बावजूद इसके नगरपालिका प्रशासन इसे नजरअंदाज कर रहा है। यह आरोप लगाते हुए वार्ड नंबर 8 के नगर सेवक सतीश वानखेड़े ने नगर पालिका और संबंधित विभाग के अधिकारियों के ऑफिस में कचरा लाकर फेंक दिया, जिससे नगर पालिका में हर जगह कचरे की दुर्गंध फैल गई। भाजपा नगर सेवक सतीश वानखेड़े ने चेतावनी दी है कि अगर शहर के कचरा व्यवस्थापन में सुधार नहीं किया गया तो और अधिक तीव्र आंदोलन किया जाएगा। वाशिममध्ये पूर्ण कचराच कचरा झालेला आहे आणि या हे कचरा उचलायसाठी यायचं काय नियंत्रण नाही आहे, कोण्याच गोष्टीवर यायच्या कोणत्याच कामासह नियंत्रण नाही आहे आणि पूर्ण चौकट घाण झालेली आहे। पूर्ण शहरात तुम्ही कुठं बी पहा, कोणत्या एरियातनी पहा, यायचा कचरा, नाल्या भरलेल्या, या सर्व गोष्टी झालेल्या आहेत। यायला सांगून, वारंवार सांगून हे ऐकत नाहीत, तर त्या कारणानं आज कचरा इथं आणलेला आहे। माझी हीच मागणी आहे की बुवा यायनं कचरा उचलाव, या कचऱ्याची विल्हेवाट लावा, नाही तर मी उपोषणासाठी बसणार। तेच ना, मग ते कचरा उचलून नाही राहिले, मग आम्ही नगरसेवक असून फायदा काय आहे? सत्ता असून नसल्यासारखं काम आहे। इस घटना को लेकर वाशिम नगर पालिका के आरोग्य निरीक्षक सुदाम चौहान से जानकारी लेने पर उन्होंने कहा कि संबंधित नगर सेवक के वार्ड की कचरा गाड़ी खराब होने के कारण पिछले 2-3 दिनों से गाड़ी वार्ड में नहीं जा रही थी। बस इसके लिए नगर सेवक ने नाराज होकर यह कदम उठाया, लेकिन बाकी सभी गाड़ियां व्यवस्थित कचरा संकलन का काम कर रही हैं। त्यांच्या प्रभागातली गाडी एक 2-3 दिवसापासून बंद होती। ती गाडी आपण दुपारच्या पाठवू लागलो, 10 वाजता त्यांच्या प्रभागात गाडी जात होती। बस एवढाच त्यांचा रोष होता, त्यामुळे त्यांनी कचरा टाकला। त्यांनी असा आरोप केलाय की कचरा गाड्या बऱ्यापैकी बंद आहेत म्हणून। नाही, त्यांच्या प्रभागातली गाडी 2-3 दिवसापासून बंद आहे। क्लच पेडचा प्रॉब्लेम आहे गाडीचा, गाडी मेंटेनन्ससाठी गेलेली आहे, बाकी काही वाद नाही। बाकी प्रभागातल्या गाड्या चालू आहेत सगळ्या। बाकी शहरातली काय परिस्थिती? सर्व प्रभागात गाड्या व्यवस्थित जातात, कोणत्या प्रभागाची अडचण नाही। आली तरी आपण तात्काळ गाडी पाठवून कचरा वगैरे घेऊन टाकतो। वाशिम नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, बावजूद इसके उनके ही नगर सेवकों के वार्ड में सफाई के काम नहीं हो रहे हैं। सफाई को लेकर सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक को नगर पालिका में कचरा लाकर डालने की नौबत आ रही है। यह देखते हुए बीजेपी के अंदरूनी हलकों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यह चर्चा हो रही है। राज्य में प्रतिबंधित गुटखा बिक्री पर पाबंदी होने के बाद भी अकोला जिले में फिर से गुटखा माफिया सक्रिय हो गए हैं। तुकाराम मुंडे जैसे डैशिंग अधिकारी होने के बाद भी शहर में गुटखे की बिक्री को हरी झंडी तो नहीं मिल गई, यह चर्चा चल रही है। गुटखे के माध्यम से करोड़ों रुपयों का गुटखा प्रशासन की कृपा से जिले में बिक रहा है। अकोला में इन गुटखा माफियों को आखिर कौन बचा रहा है, यह संतप्त सवाल अकोला वासी अब कर रहे हैं। जानकारी सामने आई है कि गुटखा तस्करों के गोदामों में करोड़ों का गुटखा जमा किया गया है। जानकारी सामने आई है कि अकोला से बाहर गए गुटखा माफियों शहर में फिर से वापस आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में शहर में गुटखे की कीमत अचानक कंट्रोल में आ गई है और गुटखे की सप्लाई भी ठीक हो गई है। खास बात यह है कि फूड एंड ड्रग प्रशासन और स्थानीय पुलिस सिर्फ छोटी पान पट्टियों तथा किराना दुकानों पर कार्रवाई करके दिखावा कर रही है, लेकिन शहर में करोड़ों रुपयों का गुटखा लाने वाले मुख्य सप्लायर और बड़े व्यापारी सुरक्षित है। इसलिए जांच एजेंसियों के इस दोगले रवैये पर शक जताया जा रहा है। शहर के इन गुटखा माफियों को खुलेआम प्रतिबंधित गुटखा बेचने की हिम्मत किसने दी?
गुटखे की कीमतों पर अचानक कंट्रोल का मतलब है कि शहर में गुटखे का भारी स्टॉक जमा हो गया है। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि जांच एजेंसियां और फूड एंड ड्रग प्रशासन के बड़े अधिकारी इन गुटखा माफियों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई करने की बजाय मुख्य गुटखा गोदामों पर छापा मारने की मांग अब जोर पकड़ रही है। अकोला शहर की सड़कों पर आवारा सांड का आतंक देखने को मिल रहा है। हर सड़क आवारा पशुओं और खासकर सांडों की आपसी जंग का मैदान बनती नजर आ रही है। शुक्रवार को भी शहर के भाटे क्लब मैदान पर दो सांडों की भिड़ंत में नागरिक बाल बाल बचते दिख रहे हैं। सांडों की कुश्ती से परिसर में अफरा तफरी मची रही। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 20 मिनट तक सांडों की भिड़ंत से लोग घबराए हुए थे। शहर के हर परिसर आए दिन यह आवारा सांड अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। सांडों की लड़ाई के कारण कई बार रास्ते पर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों का तथा अन्य नागरिकों का नुकसान होता है। घटना के बाद लोगों में गुस्सा देखा गया है। लोगों का कहना है कि महापालिका के कोंडवाड़ा विभाग की टीम खानापूर्ति कर रही है। शहर के कई इलाकों में आवारा सांड खुलेआम घूमते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बनती है। लोगों ने कहा कि मनपा प्रशासन को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। रास्ते पर घूमने वाले आवारा मवेशी व ऐसे सांडों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी धरपकड़ करनी चाहिए। अकोला जिले में अभी तक संतोषजनक बारिश नहीं हुई है। बारिश रोजाना उपस्थिति दर्ज कर रही है, लेकिन बारिश में जोर नहीं दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके जिले में बुआई ने रफ्तार पकड़ी है। किसान जोरदार बारिश की राह देख रहे हैं। अकोला जिले में पिछले सप्ताह केवल एक दिन जोरदार बारिश हुई है। तब से रोजाना आसमान में बादल छा रहे हैं। बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन अभी तक संतोषजनक बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग द्वारा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे किसानों को बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले हुई बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी बनने से ट्रैक्टर और बैलजोड़ियों की सहायता से तेजी से बुआई की जा रही है। जिले के पूरे क्षेत्र के खेतों में कृषि कार्यों की रौनक दिखाई दे रही है। इस वर्ष मानसून की शुरुआत अनुकूल न रहने से किसानों के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। अधिकांश किसानों ने पहले ही बीज और उर्वरकों की खरीदी कर ली थी, लेकिन अब बारिश होते ही उन्होंने खेतों की तैयारी पूरी कर बुआई का काम शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर सुबह से शाम तक ट्रैक्टर और बुआई मशीनें लगातार कार्य करती नजर आ रही हैं। जिले में मुख्य रूप से सोयाबीन, कपास, तुअर, मूंग तथा उड़द की बुआई बड़े पैमाने पर की जा रही है। किसान मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से खेती के कार्य कर रहे हैं। कई खेतों में बैलों के साथ साथ आधुनिक कृषि यंत्र का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे बुआई की गति और बढ़ गई है और खरीफ सीजन को लेकर आशावादी माहौल बना है। यदि मौसम अनुकूल बना रहा तो इस वर्ष खरीदी सीजन में अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ दिन पहले तक बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के खेत अब हरियाली की उम्मीद से भर उठे हैं। किसान आगे जोरदार बारिश हो इसकी राह देख रहे हैं। अकोट तहसील के कौठा बुद्रुक से आसेगांव मार्केट तक की मुख्य सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे होने की वजह से गांव के नागरिकों को, विशेषतः शालेय छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। गड्ढे में इकट्ठा पानी की दुर्गंध से गांव के लोगों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। इस ओर संबंधित विभाग की अनदेखी हो रही है। मेलघाट के चिखलदरा बाईपास के नाम से प्रसिद्ध कौठा बुद्रुक से आसेगांव बाजार जाने वाले मुख्य रास्ते पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे निर्माण होने के कारण गांव के लोग, किसान तथा छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। पिछले 3 महीने से इस रास्ते के चौड़ीकरण का कार्य अधूरा पड़ा है। इस पूरे रास्ते पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे निर्माण होकर उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। गड्ढे गहरे होने के कारण वाहन चालकों को अंदाज न आने के कारण कई वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर घायल हो गए हैं। गड्ढों में इकट्ठा पानी की दुर्गंध से परिसर के नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। 30 जून से शालेय सत्र शुरू हो गया है। शालेय छात्रों को इन्हीं गड्ढों में इकट्ठा हुए दुर्गंधी युक्त पानी से शाला में आना जाना करना पड़ रहा है। कई छात्र फिसलकर गिरने से उनके कपड़े व शैक्षणिक सामग्री भी खराब हो रही हैं। माझे नाव प्राप्ती प्रशांत सपकाळ आहे। मी आता 8वी शिकते। माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक मराठी शाळा आहे। अकोट तालुक्यातील कौठा येथे खूप गटारे आहेत। आम्ही शाळेत जातो तेव्हा आमच्या अंगावर खूप पाणी उडते। गाड्या येतात तेव्हा आमचे दप्तर खाली पडतात। खूप गटारा आहे आणि
इथं आहे प्रशासनाने रोड बांधावा अशी विनंती. कौठा बुद्रुक से आसेगांव बाजार रोड पर यह इस परिसर का महत्वपूर्ण रास्ता है। दरियापुर, सांवरा, वडाली देशमुख तथा पनज जाने के लिए यही इकलौता रास्ता उपलब्ध है। इस रास्ते से वाहनों की बड़े प्रमाण में आवाजाही लगी रहती है। पिछले 3 महीनों से रास्ते का काम आधा अधूरा होने के कारण यह स्थिति निर्माण हो गई है। गांव के लोगों ने संबंधित विभाग की ओर लिखित तथा मौखिक शिकायतें भी की है। बावजूद इसके इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी तैयार नहीं हैं। अगर जोरदार बारिश हुई तो इस रास्ते की हालत और अधिक बदतर हो सकती है। यह देखते हुए बारिश के दिनों में इस रास्ते पर संबंधित विभाग द्वारा मुरूम लाकर डालना चाहिए तथा 8 दिनों के भीतर रास्ते की मरम्मत करनी चाहिए, अन्यथा परिसर के नागरिक यह पूरा रास्ता खोदकर आमरण अनशन करेंगे, ऐसी चेतावनी गांव के नागरिक दे रहे हैं। सदर रस्ता हा अकोट तालुक्यातील कौठा बुजुर्ग ते वडाळी देशमुख पनस चिखलदरा मेळघाट भागात हा जोडलेला रस्ता असून या रस्ता हा जवळपास 2 वर्षापासून हा अत्यंत बिकट अवस्थेत आहे। येणाऱ्या जाणाऱ्यांना हा त्रास सहन होते, मोठमोठे खड्डाले पडले। वारंवार संबंधित विभागाकडे मोठमोठे निवेदन दिले, तोंडी तक्रारी दिल्या, परंतु शासनानं हे कुठलीही मागणी आमची मंजूर केली नाही आहे। सोबतच हा अत्यंत वर्दळीचा रस्ता असून इथून पुंडा, बांबर्डा, रोणखेड, कुटासा इथून पूर्ण लोकांची वर्दळ असते। मुख्य बाजारपेठ अकोट तालुका असून त्या ठिकाणी जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते, परंतु हा रस्ता जर आता येत्या 2 ते 3 दिवसात किंवा 8 दिवसात झाला नाही तर या ठिकाणी आम्ही समस्त गावकरी लोक या ठिकाणी मी स्वतः आत्मदहन करणार आहे, असं मी या ठिकाणी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी आपणास इशारा देत आहे। मी कौठा बुजुर्ग येथील नागरिक नंदकिशोर दत्तात्रय भांबुरकर शेतकरी असून पेरणीचा टाईम चालू आहे, शाळा सुरू झाल्या आहेत, पण हा रोड बघा तुम्ही। काल 2 विद्यार्थी मुली पडल्या इथं आणि जाणाऱ्या येणाऱ्यांचे जे वाहनाचे शितोळे आहेत ते अंगावर पडतात। प्रशासन काय झोपलं काय करते प्रशासन? कोणाचं लक्ष आहे याच्यावर? कोण्या प्रतिनिधीचंही नाही आणि कोणाचंच नाही। आणि हा 2 दिवसात जर रोड झाला नाही तर मी उपोषणाला बसेल। सरकार की योजना है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर बच्चे को स्थानीय स्तर पर पढ़ाई मिले, लेकिन देखा गया है कि अमरावती जिले के मेलघाट से कई बच्चे पढ़ाई के लिए जिले से बाहर जा रहे हैं। बाहरी जिले के आश्रम स्कूल में पढ़ाई के लिए मेलघाट से 4 निजी लग्जरी बसों में 200 से ज्यादा बच्चे निकल गए। बाहर गांव जा रही पहली 3 बसों में 150 से ज्यादा बच्चे और चौथी बस में 60 से ज्यादा बच्चे थे। बच्चे कह रहे थे कि वे आश्रम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि उनसे जब स्कूल का नाम पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन चौथी बस के ड्राइवर ने कहा कि वह बच्चों को वर्धा जिले के कृष्णाजी मते अनुदानित आश्रम स्कूल ले जा रहा है। वही एक टीचर ने बताया कि वह कई सालों से मेलघाट से बच्चों को ले जा रहे हैं। इस घटना ने मेलघाट में स्कूलों की उपलब्धता, सरकारी और सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों, स्थानीय स्कूलों में टीचरों की संख्या और मौजूदगी और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले से बाहर जाने वाले बच्चों के रहने, खाने और सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ परमिशन प्रक्रिया को भी साफ करने की जरूरत है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य मकसद गांव के हर बच्चे को शिक्षा देना है। मांग है कि प्रशासन इस मामले को देखे और तथ्यों की जांच करे। अमरावती जिले में कई उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। वहीं दूसरी ओर मेलघाट जैसे जंगल परिसर के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे जिले पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह बड़े दुर्दैव की बात है। अमरावती के जनप्रतिनिधियों ने इस वास्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी अपेक्षा व्यक्त हो रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। कुछ दिनों पहले रिश्वत लेते जिला मुद्रांक अधिकारी गिरफ्तार। आरोपी के जलगांव के घर तलाशी लेने पर मिली 2.5 करोड़ से ज्यादा की मूल्यवान सामग्री। कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार के आरोप से शहर में मची खलबली। शहर के ओपन स्पेस घोटाला की जांच SIT से कराने की मांग।
विविध विभागों ने मिलकर की बीटेनॉर लैंड की गुंठेवारी, कानून का दुरुपयोग कर एफएसआई और टीडीआर का खेल। मानसून पूर्व नाला सफाई के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान, बावजूद शहर के अधिकांश नाले कर रहे सफाई का इंतजार। बाढ़ की सफाई न होने के कारण भाजपा नगर सेवक संतप्त, ट्रॉली भरकर लाया कचरा फेंका वाशिम नगर पालिका के भीतर। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।